ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने मध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतक श्री श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी और समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्री राधा माधव जी के चरणों में मैं अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्री परमानंद प्रिय प्रभु जी और परम पूजनीय श्रीपाद संजय प्रभु जी के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और यहाँ सभी वैष्णव वृंद, महातंग श्रोत वृंद, सभी वैष्णवों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभु जी ने आज्ञा दी कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है, कुछ दो चार शब्द कहें। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव, यही सब लीला नाई परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। आविर्भाव और तिरोभाव केवल शब्द ही प्रयुक्त किया जा रहा है, मात्र कहे वेद। वेद कहता है केवल आविर्भाव तिरोभाव शब्द रूप में उसका उपयोग है, लेकिन इन लीलाओं का कभी परिच्छेद नहीं। परिच्छेद कहने से वैष्णवजन प्रकट होते हैं, उस समय भी वो संपूर्ण रूप में उपस्थित हैं और अपनी अप्रकट लीला में भी उनकी उपस्थिति का अनुभव जो है साधकों को और भक्तों को जो होता है, तो केवल शब्द मात्र ही आविर्भाव तिरोभाव, ऐसा श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की शुभाविर्भाव तिथि है। गुरु जी अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे कि प्राय जब हम किसी भी वैष्णव के जीवन चरित्र की आलोचना करते हैं तो हम उनका जो पूर्व आश्रम रहा है, उनका जहां जन्म हुआ है, उस जन्म से हम उनका वास्तविक परिचय नहीं पाते। जैसे कह रहे कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म जो हुआ एक बहुत बड़े धनी परिवार, एक राजा परिवार में हुआ जिनका नाम था श्री कृष्णानंद, लेकिन हम उनका परिचय उनसे नहीं पाएंगे। उनका मूल परिचय किससे होगा? अपने श्री गुरु से होगा। और उनके श्री गुरु कौन हुए? श्री लोकनाथ गोस्वामी, और उससे भी अधिक जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की श्री जीव गोस्वामी पाद से। गुरु जी कह रहे श्री गुरु परंपरा के अंदर श्री श्रील प्रभुपाद जी ने भी और हमारे अन्य आचार्यों ने भी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का जो नाम है वह प्रत्यक्ष रूप से वहां पर लिखा नहीं, लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी के बाद ही जो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का नाम जो है आता है। तो हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का परिचय दोनों ही, वो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षित हैं और श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा शिक्षित हैं, इसी रूप में ही लेंगे। एक ग्रंथ है श्री नरोत्तम विलास। उस श्री नरोत्तम विलास ग्रंथ के अंदर ये वर्णन है कि कैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को अपने बाल्यकाल में या अपने यौवन काल में ही उनको अपने ही परिवार में एक ब्राह्मण का संग प्राप्त हुआ जिनका नाम है श्री कृष्णदास। और उन्हीं श्री कृष्णदास के मुख से ही उन्होंने कैसे श्री श्रीनिवास आचार्य जी उन्होंने अपनी वृंदावन की यात्रा करी, कैसे श्री श्रीनिवास आचार्य जी एक एक करके जब वो वृंदावन जा रहे थे तो वृंदावन जाते समय कैसे उनको बार बार सूचना मिलती कि अब श्री रूप गोस्वामी जी चले गए हैं, श्री सनातन गोस्वामी चले गए हैं। तो उस क्रंदन को सुनकर के ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में यह भाव आया कि अब गृह त्याग करने का जो है समय जो आ गया है। श्रीमद महाप्रभु जी जब श्री रामकीली ग्राम में गए थे, रामकीली ग्राम में खेतुरी गांव की ओर देख करके श्रीमद महाप्रभु एक समय नरोत्तम नरोत्तम शब्द का उच्चारण कर रहे थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के जन्म से पहले ही
और ऐसा भी कहा गया कि श्रीमन महाप्रभु जी ने पद्मावती नदी के भीतर ही अपने उस प्रेम को रख दिया और ये कह दिया पद्मावती नदी से कि जब आपके निकट श्री नरोत्तम आएंगे आप इस प्रेम को उनको यथारूप जो है प्रदान कर देना। तो पद्मावती नदी ने प्रश्न किया कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो बोले श्री नरोत्तम के स्पर्श से आपकी जो तरंगे हैं वो बड़ी उद्वेलित हो जाएंगी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के संपर्क से आपको पता चल जाएगा ये नरोत्तम है। तो श्रीमद महाप्रभु ने पहले ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए उस प्रेम को श्री पद्मावती नदी को पहले ही दे दिया था। हमारे श्रीमद भक्तिनाथ सिद्धांति महाराज जी कहते हैं विचित्र चरित्र है थोड़ा इनका। प्राय साधक भजन मार्ग में जब आता है तो उसका लक्ष्य होता है श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पहले गुरु दीक्षा इत्यादि होती है, साधन होता है, साधन होने के बाद फिर साधन का पालन करते करते अनर्थ निवृत्ति होते होते निष्ठा भाव रुचि आसक्ति प्रेम होता है। लेकिन यहां पर तो प्रेम प्राप्ति पहले हुई और श्री गुरुकर्ण बाद में हुआ। पहले प्रेम प्राप्त हो गया और फिर बाद में जाकर के श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के निकट उन्होंने दीक्षा को जो है प्राप्त किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दशकम लिखा है, नरोत्तम प्रभो दशकम। उसके अंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण नामामृत वर्षि वक्त्र, जिनके मुखारविंद से श्री कृष्ण नाम की वर्षा निरंतर होती रहती थी। चंद्र प्रभाद्वस्त तमो भराय, और जब उनके मुख से श्री कृष्ण नाम की वर्षा होती थी और चंद्र की प्रभा, मानो वो नाम अमृत कैसा है, चंद्र की प्रभा के समान है। और जितना भी तम है इस संसार का, वो समस्त संसार के तम को श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के मुखारविंद से प्रकटित जो ये नाम था उस समस्त तम को जो है नाश करने वाला है। गौरांग देव अनुचराय तस्मै नमो नमः श्री नरोत्तमाय। वो श्री गौरांग देव के अनुचर है। ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को हम प्रणाम करते। कौन कह रहे हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। गुरु जी जब भी तिथि आती थी एक विषय अवश्य उठाते थे, और वह क्या कि श्री श्रीनिवासाचार्य जी शिष्य हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, और शिक्षा किनसे प्राप्त की? श्री जीव गोस्वामी जी से। श्री श्यामानंद प्रभु जी, जिनका पूर्व नाम दुखी कृष्णदास था, उन्होंने भी शिक्षा किनसे प्राप्त की? श्री जीव गोस्वामी जी से। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी शिष्य हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के, और शिक्षित किनसे हुए? श्री जीव गोस्वामी जी से। एक और बात कहते थे कि रघुनंदन के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी शिष्य हुए किसके? श्री यदुनंदन आचार्य जी के। और श्रीमन महाप्रभु जी ने उनके हाथ को किनको दे दिया, उनको किनको समर्पित कर दिया? श्री स्वरूप दामोदर को। गुरु जी कहते कि इस बात को कि शिष्य के उन्नति पर या शिष्य को उन्नत संग मिल रहा है, या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में श्रीमद् भागवतम के उन उन्नत रस को ग्रहण करने की इच्छा है, तो यह देख करके यदुनंदनाचार्य जी ने जब देखा कि श्रीमद् महाप्रभु ने उनका हाथ श्री स्वरूप दामोदर को दिया, तो श्री यदुनंदनाचार्य जी कुंठित नहीं हुए कि मेरे शिष्य को आपने किसी और को क्यों दे दिया। श्री जीव गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तो स्वयं ही कहा कि श्रीनिवासाचार्य जी आपके निकट आकर के समस्त शिक्षाओं को ग्रहण करें। श्री भक्ति श्री नरोत्तम विलास में तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने ही स्वयं इस बात को कहा श्री जीव गोस्वामी जी से कि आप मेरे शिष्य को शिक्षा जो है वो प्रदान करें। तो वो जो काल था या वैसा जो आचार विचार था वो अपने आप में वास्तविक वैष्णवता का परिचय देता है। श्री गुरु शिष्य को धारण करता है किसके लिए? उसकी उन्नति के लिए, कि उसकी उन्नति हो। और जब वो किसी अपने से श्रेष्ठ या अपने ही समान वाले किसी वैष्णव के पास भेजते हैं तो उनका हृदय कुंठित नहीं होता कि वैष्णवता जो है बहुत ही व्यापक तत्व है, ये कोई संकीर्ण तत्व नहीं है। तो इस तिथि पर विशेष रूप से गुरुदेव इस बात को कहते थे कि उनके जितने शायद श्री लोकनाथ गोस्वामी थे वो अत्यंत प्रसन्न हुए कि उन्होंने शिक्षा किनसे ग्रहण की? श्री जीव गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो कि स्वयं श्री रूप गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी पुनः श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आए, और वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? तस्मै नमो नमः श्री नरोत्तमाय। हम उन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को के चरणों में जो है प्रणाम करते हैं। वह श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो कि मृदंग का नाम सुनते ही
मृदंग की ताल को सुनते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मृदंग के नाम को सुनते ही जिनके पादाम्बुज जो उनके चरण थे वो क्या करते थे, स्वयं ही चलना शुरू कर देते थे, स्वयं ही उनके चरणों में गति आ जाती, माने नर्तन उनका शुरू हो जाता था। ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को हम जो प्रणाम करते हैं। कहते हैं आनंद मूर्छा अवनी पत्त भात। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन करते 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 आनंद रूपी मूर्छा को प्राप्त करते थे और अवनी माने भूमि पर जब वो गिरते थे तो धूली भर अलंकार विग्रहाय, वो धूली से उनका जो स्वरूप था वो कैसा हो जाता था, धूली उनके शरीर का अलंकार बन जाती थी, ऐसा सुंदर उनका विग्रह होता था। और कह रहे हैं कि यद दर्शनम भाग्य भरेन, ऐसा दर्शन किसी भाग्यवान को ही मिलता है। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसका प्रत्यक्ष दर्शन या उनकी समाधि में इनका दर्शन किया होगा, तभी इस चीज को लिख रहे हैं कि मैंने कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन करते तो भूमि पर गिरते तो धूली जो थी उनके शरीर पर सिक्त होकर के उनका अलंकार जो है बन जाती। ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को हम जो है प्रणाम करते हैं। कह रहे स्थाने स्थाने, जिस भी स्थान पर वो गए उन स्थान पर तस्य कृपा प्रभावी, उनकी कृपा का प्रभाव ऐसा रहा कि कृष्ण इतर जन्य संहिता नाम, कि कृष्ण से इतर वस्तु भी अगर किसी के हृदय में होती थी, वो जिनके निकट जाते थे, कृष्ण से इतर वस्तु माने कृष्ण की सेवा न करके अन्य किसी वस्तु की लालसा होती थी, तो उसको वहां पर कह रहे हैं कि निर्मूलित एव भवंती, मूल रूप से उसकी कृष्ण इतर भावना को, उसकी कृष्ण इतर विषय वस्तु को जो समूल रूप से अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से जो मूल रूप से नष्ट कर देते, ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को प्रणाम करते। गुरु जी कहते हैं कि इनके कीर्तनों में सारे के सारे शास्त्रों का सार जो है विद्यमान है। हरि हरि विफले जन्म गवाएनो, चाहे शरणागति के कीर्तन हो, चाहे सिद्धि लालसा के कीर्तन हो। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, हो सकता है गलत हूं, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से किसी ने एक समय पूछी थी ये बात कि भगवत के श्री भगवान की प्राप्ति कैसे हो, श्री राधा गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, तो उन्होंने क्या कहा था, 5 आना। 5 आना मतलब 2 ग्रंथ ले आओ 5 आना में, एक प्रार्थना और एक दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये 2 ग्रंथ ले आइए। और इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंदर श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, गोविंद शरीर नित्य ताहार से, गोविंद शरीर नित्य ताहार सेवक सत्य, वृंदावन धाम तेजोमय। श्री गोविंद का शरीर जो है वो क्या है, नित्य है, और ताहार सेवक सत्य, गोविंद का सेवक कौन है, वो सत्य है। और ब्रज धाम, जो वृंदावन धाम तेजोमय, ये वृंदावन कैसा है, तेजोमय धाम है। त्रिभुवन शोभासार, वृंदावन क्या है, त्रिभुवन की शोभासार है। अपने कीर्तन में स्वयं लिख रहे हैं कि कबे हे रवि श्री वृंदावन, वृंदावन में बैठे हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर अपनी दैन्य उक्ति को अपनी दैन्य उक्ति को जो प्रकट करते हुए क्या कहते हैं कि मेरे नेत्रों के समक्ष वृंदावन कब प्रकाशित होगा। कह रहे वृंदावन कैसा है, त्रिभुवन शोभासार, ये त्रिभुवन की शोभासार है श्री वृंदावन। हेन स्थान नाही आर, ऐसा स्थान जो है कहीं पर भी नहीं है। यार स्मरण प्रेम है, वृंदावन का स्मरण करने से ही प्रेम भक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। कह रहे मनेर स्मरण प्राण, मन का जो स्मरण है, जो भक्ति का जो प्राण है वो क्या है, स्मरण है। मधुर मधुर धाम, ये सब प्रेम भक्ति चंद्रिका में कह रहे हैं, मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, ऐसा वृंदावन धाम है। और युगल विलास, ये जो युगल विलास है यही ही श्रुतियों का सार बताया गया है। साध्य साधन ए, उन युगल विलास की सेवा, उस वृंदावन चंद्र की सेवा, यही ही जो है श्रुतियों का जो है सार जो है बताया गया है। बोले इससे विमुख होकर के, इहाते विमुख हो, इससे विमुख होकर के तार कभू सिद्धि न आए। वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र ही जो है श्रुतियों का समस्त सार है। तो अपने कीर्तनों के माध्यम से, अपनी बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से उन्होंने वेद वेदांत की भी सारे के सारे सिद्धांतों को बहुत ही सरल रूप में जो है प्रस्तुत कर दिया था। तो उनके ग्रंथों को पढ़ने से, उनके कीर्तनों को गाने से सब प्रकार के शास्त्र इत्यादि स्वतः ही जो है अपने आप ही जो है वह समझ में जो है आ जाते हैं। एक बात और कहकर के शेष करूंगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक बड़ी उसी दशकम के अंदर
एक जो है बड़ी जो है सुंदर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, एक गायन की पद्धति स्वयं शुरू की, स्वसृष्ट जो उनकी पद्धति थी। और श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने भी इसको श्री नवदीप महात्म्य में कहा है कि जब खेतुरी उत्सव हुआ था, उस खेतुरी उत्सव के अंदर जब श्री जानमठ ठाकुरानी इत्यादि और 6 विग्रहों की स्थापना की गई थी, उस समय भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णविज्म में, गौड़ीय वैष्णव इस परंपरा में वह खेतुरी उत्सव एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि उसमें सब जगह के वैष्णव एक साथ एकत्रित हुए थे। एक साथ एकत्रित होकर के अलग अलग प्रकार की जितनी भी कीर्तन की शैलियां थी, बहुत अलग सब जगह से वैष्णव लोग आए थे, तो उसने पूरे के पूरे गौड़ीय समाज को एकत्रित कर दिया था। सब जगह के वैष्णवों को बुला करके विग्रहों की स्थापना हुई, वो सारा गौड़ीय समाज जो है एक साथ एकत्रित हुआ। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने इस चीज को वहां पर कहा है कि गौड़ीय समाज में एक बहुत बड़ा एकत्व का उत्सव जो उस समय प्रस्तुत हुआ, जहां सब कीर्तनिया सब वैष्णव एक साथ आए। और उस समय कीर्तन के मध्य में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन के मध्य में ही श्री गौरांग चंद्र सबके नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हुए। महाप्रभु उस काल में, महाप्रभु की जो लीला थी उस समय तो अप्रकट थी, लेकिन अपने अप्रकट काल में भी श्रीमन महाप्रभु श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन सुन करके सबके नेत्रों के सामने प्रकट हुए। और जो जिस भाव के भक्त थे, नवद्वीप में जो रहने वाले नदिया के भक्त थे, उन्होंने उनको उस स्वरूप में देखा, निमाई के स्वरूप में देखा। जो अन्य अन्य और भक्त थे, जैसा उनका संबंध था उस स्वरूप में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा। तो जिनके कीर्तन में श्रीमन महाप्रभु जो है स्वयं अपने समस्त परिकरों के साथ जो है प्रकट हुए, ऐसे तस्मे नमो नमः श्रील नरोत्तमाय, ऐसा बड़ा सुंदर ये अष्टकम जो है लिखा है। तो आज जो उनकी तिथि है, उनके कीर्तन जो है वो सर्व सिद्धांत सार है, इसमें कोई संशय नहीं है। पाषाण से पाषाण चित्त को भी वह विगलित कर देते हैं, स्व परिचय दे देते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, कि बार बार ये शब्द जो है ना, ये इस बात का इंगित करता है। आचार्य स्वयं को लक्षित करके जो बात लिखते हैं ना, वो उनके लक्ष्य तो स्वयं को कर रहे हैं, लेकिन समस्त मानव जाति या समस्त साधक समाज की चित्त वृत्ति को अपनी लेखनी में अंकित कर देते हैं। किसी के मन की बात को लिख देना स्वयं को लक्ष्य करके, क्योंकि अगर हमें लक्ष्य करके कहेंगे तो मैं तो मानूंगा नहीं। तो कह रहे हरि हरि विफले, मैंने विफल जन्म गवा दिया। तो मैं कह करके संबोधन तो स्वयं का कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ग्रहण करने की शिक्षा जो है हमें दे रहे हैं, स्वयं को जो है संबोधित करके समस्त जो साधक समाज है, भक्त समाज है, उसको जो संकेत दे रहे हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में पुनः पुनः जो है प्रार्थना है कि इनके दिए गए ग्रंथ और गुरु जी द्वारा जो है इनके माध्यम से अनेक शिक्षा जो है उसका विस्तार हुआ है, उसको श्रवण करें, उसको समझें और उसको पालन करने की शक्ति भी जो प्रदान करें। वांछा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये 6 गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्ननाश अभिष्ट पुरन आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलाय ताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्षद सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्तों सपार्षद सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्तों श्री राधा माधव जययुक्तों उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज एक बड़ा ही विशेष दिन है। माघ मास की पूर्णिमा है। कुछ वैष्णवों के मतानुसार आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संन्यास दिवस है। कुछ दिन पहले भी गुरु महाराज जी अपनी कथा में बतला रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने माघी पूर्णिमा के दिन संन्यास ग्रहण किया। तो आज महाप्रभु जी की संन्यास ग्रहण लीला है और श्रीमन महाप्रभु जी की ही प्रेम की मूर्ति श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आज शुभ आविर्भाव है। कुछ कुछ बातों को आप लोगों ने सुना भी है। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिथि उपस्थित होती है तो हमको महाराज जी की एक बात बार बार स्मरण हो जाती है। महाराज जी, उनके मुख से हमने सुना, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने भावे नीरा। ये कीर्तन है। तो इस कीर्तन में कितने पद होंगे हैं? जुक्त पद मिलाओ। कीर्तन में एक जुक्त पद होता है, दो पंक्तियां एक साथ, उसको कहते हैं जुक्त पद। जुक्त पद मिलाओगे तो कीर्तन में केवल 5 पद हैं जहां तक हमको स्मरण होता है। 5 न 6 पद होंगे। 5 हैं। 5 पद हैं कीर्तन में, किंतु उसमें विचार यदि देखें तो ऐसा लगता है जैसे गागर में सागर की भांति सब कुछ भर दिया। किंतु भर तो दिया, किंतु गागर में सागर भरा है, इसको उद्घाटित कौन करेगा? इसको कौन उद्घाटित करेगा? इसको ऐसे मुक्त महापुरुष ही उद्घाटित कर सकते हैं। कीर्तन हमने कितनी बार सुना होगा, कीर्तन हमने कितनी बार कहा होगा, गाया होगा, किंतु जब रूपानुग गुरुवर्गों के मुख से हम बातों को सुनते हैं तब मन में आश्चर्य होता है। हाँ, इसका ऐसा भी अर्थ है, इसका ऐसा भी अर्थ है। परम गुरु महाराज जी की तिथि आ रही है ना, अभी सुनेंगे उनकी कथा को। उनके विषय में श्री वामन गोस्वामी महाराज जी बतला रहे एक स्थान पर कि वो जब किसी श्लोक की व्याख्या करते थे परम गुरु जी, तो ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसे ऐसे तर्क और ऐसी ऐसी व्याख्या दिया करते थे कि साधारण व्यक्ति कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि इन शब्दों की, इस श्लोक की ऐसी भी व्याख्या हो सकती है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 7 दिनों तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मुख से वेदांत सुना तो 7 दिन तक ना हा कहा ना हूं कहा। सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य में पड़ गए और 7वें दिन महाप्रभु से पूछते हैं कि भाई, हम 7 दिन से सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, यदि समझ में आता है तो सहमति दो, यदि समझ में नहीं आता असहमति दो, कुछ तो बतलाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7वें दिन महाप्रभु जी ने मुख खोला और मुख खोल करके क्या कहा? प्रभु कहे, सूत्रेर अर्थ बूझिए निर्मल, तुम्हार व्याख्या सुनी मन होय तो विकल। भाई, सूत्र का जो आप अर्थ करते हो ना, वो तो समझ आता है, किंतु जब आप उस अर्थ की व्याख्या करते हो, माने अपनी टीका देते हो, टीका माने जो अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो, मायावाद परक, उसको सुनकर के मन विकल हो जाता है। कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य 60 वर्ष की आयु के सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए, हतप्रभ हो गए।
अरे ये 24 वर्ष 25 वर्ष का सन्यासी, अभी तक महाप्रभु ने प्रकाश नहीं किया, हम भगवान हैं। सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। पहली बार जीवन में उनको एक झटका लगा, हमारी बात पर भी कोई बात कहने वाला आया है। तो रोष में आ गए। सन्यास लेके ही पहुंचे थे ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी के निकट जगन्नाथपुरी में, थोड़ा रोष में आ गए। फिर महाप्रभु से कहा तो आप कर दो सूत्रों की व्याख्या। महाप्रभु ने कहा पहले जितना आपको आता है आप उतना बोल लो। बोला, बोल तो चुके ही थे 7 दिन, और कितना बोलेंगे हैं। फिर भागवत का एक श्लोक आया, सुना है तो? कौन सा श्लोक? आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथाप्युक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। जब ये श्लोक महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं, तो दोनों में बात हुई, भाई इस श्लोक का अर्थ करो। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, और कृष्ण के गुणों का वर्णन करते करते ये श्लोक आया कि कृष्ण के गुण कैसे हैं, वो आत्माराम मुनियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा पहले इसकी व्याख्या करके सुनाओ आप विस्तार से। महाप्रभु ने कहा हम तो करेंगे, हम पीछे करेंगे, तुम पहले कर दो, आप पहले करो। 9 प्रकार की व्याख्या की, एक श्लोक की 9 प्रकार की व्याख्या की। और अब उनके मन में क्या आ रहा है, कुछ तो बचा नहीं है। भाई एक श्लोक की 9 प्रकार की व्याख्या हो जाए, विचार तो आएगा ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मन में, देखिए अब क्या करेंगे हैं, कुछ तो बचा नहीं। किंतु महाप्रभु हैं, भगवान हैं, उन्होंने जो 9 प्रकार की व्याख्या की, कविराज गोस्वामी कहते तार नवम अर्थ मध्य एक ना छुई लो, पुनः तार नवम अर्थ मध्य एक ना छुई लो, पुनः 18 प्रकार व्याख्या जे करी लो। एक भी अर्थ को नहीं छुआ जो 9 प्रकार के किए थे, और पुनः 18 प्रकार की व्याख्या कर दी। और कैसी व्याख्या की? ये आत्मारामश्च मुनियो, कहां से शुरू हो रहा है श्लोक? आत्मा से। आत्मा शब्द के 11 प्रकार के अर्थ किए, एक एक शब्द के इतने प्रकार के अर्थ किए, आत्मा शब्द के 11 अर्थ किए। जब सुना ना, सार्वभौम भट्टाचार्य चरणों में गिर गए कि अब हमारे पास में और कोई शस्त्र नहीं बचा, अब क्या कहेंगे इनसे हैं? अब क्या कहेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे ऐसी भी श्लोक की व्याख्या हो सकती है। ऐसे जब महाजन लोग सुनाते हैं ना, तो साधारण व्यक्ति स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते इस पद की, इस श्लोक की ऐसी व्याख्या हो सकती है। ये कर कौन सकता है? यह भी विचार की बात है, कर कौन सकता है? नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, अभी आएंगे महाराज जी की बात पर, किंतु भूमिका स्वरूप ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? शिला प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर कहा है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुर विचार नरोत्तम दास ठाकुर ने चिलेन तार अनुसार चलाई भालो। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी से लिया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो स्वरूप दामोदर से लिया, वो विचार धारा जो है वो कहां चली आ रही है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से कहां आई? नरोत्तम दास ठाकुर जी पर आई। और शिला प्रभुपाद जी कहते सही अनुसार चलाई भालो। नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो विचार है वही क्या है? रूपानुग विचार है। उसके अनुसार चलना ही अच्छा है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जो रूपानुग विचार धारा नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रवाहित की, उसके अनुसार चलना ही सर्वोत्तम है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये जो भाव धारा है, जैसे क्यों कह रहे हैं इस बात को? इसलिए कह रहे हैं, हमने कहां से आरंभ किया? महाराज जी की बात हम सुन रहे थे। पद किसने लिखे? नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। नरोत्तम दास ठाकुर जी कौन है? रूपानुग हैं। अब यदि कोई और रूपानुग हो, वही तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय के भाव को बतला पाएगा कि नहीं? यदि कोई रूपानुग नहीं है, कैसे बताएगा नरोत्तम दास ठाकुर जी के इन भावों का अर्थ क्या, इन पदों का क्या भाव है, पदों का क्या अर्थ है? यही गुरुवर्गों का वैशिष्ट है, यहीं पर गुरुवर्गों का वैशिष्ट स्थापित होता है। तो हमारे महाराज जी कितनी अद्भुत उन्होंने बात कही, कितनी अद्भुत, साधारण से लगने वाले पद की भी कितनी अद्भुत व्याख्या की। महाराज जी ने सुना होगा आप लोगों ने, यदि स्मरण हो तो। क्या विचार बताया उन्होंने? नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, फिर हरि हरि बोलिते नयने भवे नहीं। उसके बाद आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो महाराज जी विचार बतला रहे। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे, कबे हम हेरब, मुझको वृंदावन का दर्शन कब मिलेगा? तो क्या नरोत्तम दास ठाकुर जी को वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ?
वो तो वृंदावन में ही रहे जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में। पूरे ब्रजमंडल, पूरे इसकी ब्रजमंडल की, पूरे वृंदावन की परिक्रमा की, सारी शिक्षा तो जीव गोस्वामी जी से वृंदावन में ही रहकर की, सारी शिक्षा तो वृंदावन में रहकर प्राप्त की। अब फिर कौन से वृंदावन की बात कह रहे हैं? कौन से वृंदावन की? तो महाराज जी कहते हैं वृंदावन, वास्तव वृंदावन का दर्शन करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। योग्यता की आवश्यकता, वो योग्यता क्या है और वो योग्यता कैसे प्राप्त होगी, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने 5 पदों में इतने गंभीर सार को बतला दिया, इतने गंभीर सार को। कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब गौरांग नाम उच्चारण करने से मेरे शरीर में पुलक हो जाएंगे, हरि हरि कहने से मेरे नेत्रों से अश्रु हो जाएंगे। ये होगा कब? ये कब होगा? जब निताई चांदेर करुणा होगी, नित्यानंद प्रभु जी की जब करुणा होगी, संसार वासनाएं दूर हो जाएंगी, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, तब क्या होगा? तब जाकर के वृंदावन के, वास्तव वृंदावन के दर्शन होंगे। नहीं तो महाराज जी बतला रहे हैं उससे पहले जाकर आप देखेंगे। महाराज जी ने तो बड़ा विस्तार से इस प्रसंगों को समझाया और महाराज जी कह रहे इस बात को, अन्यथा वास्तव वृंदावन का दर्शन, वास्तव धाम में निवास करना वो साधारण जीव के पक्ष में कैसे संभव हो सकता है? धाम में निवास करने के लिए, धाम की उपलब्धि करने के लिए तो योग्यता की आवश्यकता है। ऐसी जब स्थिति आ जाएगी, रूप रघुनाथ पदे हई वे आकुति, जब रूप रघुनाथ जी के चरणों में हम संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण कर देंगे, कबे हम बुझबो जुगल प्रीति, ये युगल की प्रीति को कब समझेंगे? जब रूप रघुनाथ जी के चरणों में संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण कर देंगे। एक एक पद को यदि देखेंगे, इतने गंभीर शास्त्रों का सार है, इतने गंभीर शास्त्रों का सार। मूल बात समझने की जो है ना, मूल बात समझने की ये है, वेद वेदांत उपनिषद सबका सार केवल इतना ही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम 3 धन। सारे वेद शास्त्रों का जो सार है ना, वो केवल 3 भागों में ही विभाजित है। समझ में आ रही है तो बात? पहला क्या है? वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, बस सारे वेद उपनिषद में यही बात कही है। और उसका भी सार क्या है? गौण मुख्य वृत्ति किंबा अन्वय वैतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। वेदों में मुख्य रूप से हो, गौण रूप से हो, केवल कृष्ण की ही बात की गई है, केवल कृष्ण की बात। नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये प्रेम भक्ति चंद्रिका जो ग्रंथ है, कितना बड़ा ग्रंथ है देखा कभी? छोटा सा ग्रंथ है, बहुत छोटा सा, एक प्रार्थना ग्रंथ है। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका क्या है? गुरु महाराज जी अभी पीछे 2-3 दिन पहले कथा में बतला रहे थे। प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की चंद्रिका है। चंद्रिका माने प्रकाश है, प्रकाश। कैसे हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्रकाश देने वाली, उसका मार्ग दिखलाने वाली ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका है। इसलिए उन्होंने नाम दिया प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सारे वेद वेदांत उपनिषद का सार जो है ना, वो क्या है? संबंध अभिधेय प्रयोजन। अब यदि नरोत्तम दास ठाकुर जी के इस प्रेम भक्ति चंद्रिका छोटे से ग्रंथ को देख लो, उस ग्रंथ की महिमा को इसी से ही समझो। उस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने संस्कृत में टीका की है, संस्कृत में, और बड़ी अद्भुत टीका की है, बड़ी अद्भुत टीका, बड़ी सार गर्भित टीका। नरोत्तम दास ठाकुर जी के पदों का जो क्रम है, उनके पदों का जो भाव है, उसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने संस्कृत भाषा में बड़े सुंदर और प्रांजल रूप में प्रकाशित किया। हमने तो पहली संस्कृत भाषा देखी जो कुछ कुछ सरलता पूर्वक समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे पदकर्ता ने पद लिखे हैं ना, ऐसे ही चक्रवर्ती पाद जी ने टीका लिखी है, बड़ी गंभीर टीका। तो इसी से विचार कर लो कि ये वास्तव में केवल नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बंगला भाषा में कुछ लिख दिए, कीर्तन लिख दिए, ऐसा नहीं है। सारे वेद वेदांत उपनिषद का ये सार है, सार। कहां से आरंभ किया, कहां पर उसका अंत किया, उसके आदि में, मध्य में, अंत में उठाकर देखिए, एक एक कीर्तन को उठाकर देख लीजिए, सारे शास्त्रों का सार समझ में आ जाएगा। और एक एक पद जो है, एक एक पद माने एक पद को उठाकर आप देखेंगे, यदि एक युक्त पद को, उसकी इतनी विस्तृत व्याख्या हो सकती है। हमारे प्रभुपाद जी तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के पदों की बड़े विस्तार से व्याख्या किया करते थे, बड़े विस्तार से, प्रार्थना रस विवृत्ति नाम से बहुत विस्तार से व्याख्या किया करते थे, बड़ी गंभीर गंभीर भावनाएं। कहां से आरंभ किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने? कहां से आरंभ किया?
प्रेम भक्ति चंद्रिका में सबसे पहले कहां से आरंभ किया? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये श्लोक लिखा। फिर कौन सा श्लोक लिखा? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिख रहा हूं, इस प्रेम भक्ति चंद्रिका को यदि कोई धारण करेगा तो उसको क्या सार मिलेगा, क्या फल मिलेगा? उसको ये फल मिलेगा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये रूप गोस्वामी जी उसको अपने चरणों की छाया प्रदान कर देंगे। यहां से उन्होंने आरंभ किया और इस पर प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर विचार बतलाए, इतने सुंदर सुंदर विचार। प्रभुपाद जी और श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी दोनों ही नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रति बड़े अनुरक्त थे, बड़े अनुरक्त। हो भी क्यों ना। अभी सुन रहे थे ना, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब जा रहे थे वृंदावन, मार्ग में कहां रुक गए? कन्हई नाट्यशाला। पहले तो रामकेली गए, वहां से सनातन गोस्वामी जी के परामर्श से कन्हई नाट्यशाला आ गए और वहां नरोत्तम कह करके महाप्रभु प्रेम में बड़े उन्मत्त हो रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी उनसे पूछ रहे हैं, ये नरोत्तम कौन है? तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कह रहे, अरे श्रीपाद, आपने जो मार्ग में आते समय प्रेम के अश्रु बहाए थे, उनको मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। इस प्रेम को मैं किसको दूंगा? ये नरोत्तम को मैं दूंगा। और स्वयं महाप्रभु जी पद्मा नदी में, पद्मा नदी कहां है? कहां है? गंगा जी की एक प्रवाह को पद्मा कहा जाता है, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में प्रवाहित हो रही है। महाप्रभु जी ने जाकर उस प्रेम को संरक्षित करके रख दिया और पद्मा नदी को आदेश दिया, जब नरोत्तम आएंगे उनको प्रेम दे देना। पद्मा नदी ने पूछा, प्रभु पहचानूंगी कैसे? महाप्रभु जी ने क्या कहा? जहार परसे तुम्ही अधिक उछलीवा सही नरोत्तम प्रेम तुम्ही तारे दीवा। जिसका स्पर्श करने मात्र से तुम्हारे जो जल है ना, जल का प्रवाह, इसमें उत्ताल तरंगे आ जाएं, उनको ही तुम नरोत्तम समझना, प्रेम दे देना। नरोत्तम दास ठाकुर जी जब घर में निवास करते थे, तभी निवास करते हुए एक दिन कहां गए? पद्मा नदी में स्नान करने गए और जब स्नान करके लौटे तो उनका वर्ण कैसा हो गया? उनका वर्ण एकदम चंपक वर्ण जैसा हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर जी कौन सी मंजरी हैं? चंपक मंजरी, एकदम चंपक पुष्प के समान उनका वर्ण हो गया। और उसके बाद से उनकी जो चेष्टाएं थी, बाल्यकाल से भी बड़ी अद्भुत चेष्टा है, बड़ी अद्भुत चेष्टा। और ऐसी उनकी अद्भुत चेष्टा हो गई और बड़े विस्तार से बतलाया है हमारे आचार्यों ने कैसे कैसे पहुंचे वृंदावन। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन से प्रभुपाद जी प्राय उनकी गुरु सेवा की प्रवृत्ति, गुरु निष्ठा की प्रवृत्ति, इसका प्राय ही उल्लेख किया करते थे। कैसे उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी की कृपा को प्राप्त किया, कैसे जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहकर समस्त शास्त्रों का अनुशीलन किया और उसका सार स्वरूप जो है उन्होंने इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रकाशित किया। इसके एक एक पद को उठा करके देखेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सबसे पहले गुरु वंदना की है ना? गुरु वंदना कहां से आरंभ किया? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। एक एक शब्द की हमारे आचार्यों ने इतने विस्तार से व्याख्या की है, पूरे पूरे इस पर प्रबंध लिखे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। केवल शब्द का अर्थ क्या है? एकांतिक भक्ति। कौन सी एकांतिक भक्ति? एक एक पद की उन्होंने इतने विस्तार से व्याख्या की है। बंदो मुई सावधान मते, इस पद को लेकर प्रभुपाद जी ने देखिए कितने विचार बतलाए। इस बंदो मुई सावधान मते में प्रभुपाद जी ने पूरा दास गोस्वामी जी का चरित्र स्मरण किया है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने विचार बतलाया, यदि इस राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहला उपायन क्या है? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंदो मुई सावधान मते। कैसे सावधानी पूर्वक उनके वचनों का पालन करना होगा? जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया था, वो तो स्वरूप दामोदर जी को सौंप दिया। जो कुछ पूछना होता था स्वरूप दामोदर जी से पूछते थे। किंतु एक दिन गए, महाप्रभु जी से कुछ पूछने की इच्छा हुई तो स्वयं नहीं पूछा, स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से पूछा। किसने? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। जब गए, जाकर के महाप्रभु जी से पूछा स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से। स्वरूप जी कहते हैं, प्रभु रघुनाथ पूछ रहे हैं, मेरा घर किस लिए छुड़वा दिया? की लागी छाड़ाईला घर की मोर कर्तव्य। प्रभु मेरा घर आपने किस लिए छुड़वा दिया? क्या मेरा कर्तव्य है? महाप्रभु हंसते हंसते कहने लगे, अरे तुम्हारा उपदेश था तो हमने स्वरूप को दे दिया, जो पूछना इनसे पूछ लो, और मुझसे भी अधिक ये स्वरूप जानते हैं।
हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी हमारे वचनों पे यदि श्रद्धा है, दो बात बतला देते हैं। क्या बतलाया था? ग्राम में वार्ता ना कहीबे, ग्राम में वार्ता ना सुनीबे, भालो ना खाईबे, भालो ना परिबे। और यही बस थोड़े से उपदेश दिए थे। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, बहुत विस्तार से दिया। सामान्य सा उपदेश लग रहा है, सामान्य सा, किंतु इसमें सारे शास्त्रों का सार भरा है। किंतु जो समझने की बात है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बंदो मुई सावधान मते, गुरु की आज्ञा को कैसे पालन किया जाता है, ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दिखलाया। आजन्मना दीला जीवाय रसेर स्पर्शन, सावधाने कैलो प्रभुर आज्ञार पालन। एक बार कहा था बस, अच्छा मत खाना। आजन्मना दीला जीवाय रसेर स्पर्शन, पूरे जन्म तक रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने जीवा को कभी अच्छा भोजन नहीं कराया। सावधाने कैलो प्रभुर आज्ञार पालन, बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन किया। इस बात को नरोत्तम दास ठाकुर जी कोट कर रहे हैं, बंदो मुई सावधान मते। कौन सा ऐसा परमार्थ का विषय है जिसको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने कीर्तनों में प्रकाशित नहीं किया हो? किसी भी प्रसंग को ले लीजिए, जहां निष्ठा की बात आती है, जहां रूपानुगत्य की बात आती है, जहां रूपानुगत्य में भी जो मंजरी भाव के सब विचार, सबको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दे दिया, सबको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। गीता के विचार देखेंगे, भागवत के विचार देखेंगे, सब कुछ भर दिया, सब कुछ। वेदे गाय जहार चरिता, यही तो कहा ना प्रथम कीर्तन में, वेदे गाय जहार चरिता। वेदों में कहां गाया गया है गुरु जी का चरित्र, सारा लाभ। एक पंक्ति तो लिखी है, वेदे गाय जहार चरिता। प्रभुपाद जी कहते देखो, सारे वेदों का सार क्या है? सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। सारे वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। उस श्रीमद् भागवत में गुरु जी के विषय में क्या कहा गया? भगवान स्वयं कह रहे हैं, आचार्य माम विजान्यात नावमन्येत कहचित, सर्वदेवमया सुतो, सर्वदेवमय। भगवान तो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में। जो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे वेदे गाय जहार चरिता, वो वेद का भी सार कीर्तन में भर दिया है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, वेदों में कहा गया। वेद के अर्थ को कौन समझ पाएगा? आचार्यवान, जिन्होंने आचार्य को धारण किया, जिन्होंने आचार्य के विचारों को धारण किया, वो वेद के विचार को समझ पाएंगे। तो एक एक पंक्ति ले लीजिए नरोत्तम दास ठाकुर जी की, एक एक पंक्ति, यहां से आरंभ करके वैष्णव तत्व पर, गौर तत्व पर, विरह की बातें हो, मिलन की बातें हो, देवी देवताओं की पूजा का निषेध हो, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने कीर्तनों में उत्थापित नहीं किया। इसलिए यह कोई प्रवाद नहीं है कि 2 पैसे में प्रेम मिल जाएगा, 2 पैसे में। नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका ले आओ, 2 पैसे में प्रेम मिल सकता है। ये कोई प्रवाद नहीं है, प्रवाद समझते हैं बस कोई कहीं सुनी बात नहीं है, वास्तव सत्य है, वास्तव सत्य है। अपने मंजरी भाव तक भी है, ये रूपानुगत्य की जो चरम सीमा है, वहां तक भी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने परिचय दिया है। सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करी हो दुई लेहा। गुरु से आरंभ करके वैष्णव, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, रूप सनातन, सबको उन्होंने एक साथ में, सबकी महिमा को, सबके विचार को गागर में सागर की भांति भर दिया। और अंत में कहां ले गए? इन सब का तात्पर्य उद्देश्य एक ही है, सम स्नेहा विषम स्नेहा ना करी हो दुई लेहा। अरे जब वहां पहुंच जाओगे तो जो कृष्ण और राधा जी के प्रति सम स्नेह रखती हैं उनको भी प्रणाम कर देना, उन गोपियों को। जो विषम स्नेह रखती हैं उनको भी प्रणाम कर देना। कहां जाना? कहीं मात्र अधिक स्नेहागण। बस एक ही बतला रहा हूं बात, कहीं मात्र अधिक स्नेहागण। कहां निष्ठा रखना? जिनकी राधा जी के प्रति अधिक निष्ठा है, उन गोपियों के प्रति अपनी अधिक प्रीति, अपना अधिक स्नेह, अपनी अधिक निष्ठा रखना। तो पारमार्थिक विषय का ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने थोड़े से शब्दों में इतना विस्तार से भर नहीं दिया हो। विचार कीजिए, चक्रवर्ती पाद जी संस्कृत में टीका कर रहे हैं, प्रभुपाद जी, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी एक एक पद को लेकर इतने विस्तार से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अद्भुत नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र है, अद्भुत। कहां से आरंभ करेंगे, कहां से उसका अंत करेंगे, जो भी हो। नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे रूपानुग गुरुवर्गों में बड़े अन्यतम है, बड़े अन्यतम। कभी विस्तार से हम लोग जब समय सुयोग होगा फिर से सुनेंगे उनके विचारों को, कैसे उन्होंने दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में कहा गया, कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बहुत गंभीर विचारों को परिवेशन किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कायस्थ कुल में आए थे, यद्यपि वो तो महाप्रभु जी के नित्य परिकर महाभागवत प्रधान है, किंतु ऐसी लीला प्रकाशित की। कायस्थ कुल में आए
और बड़े बड़े ब्राह्मणों को, जो भट्टाचार्य कुल के थे, वो भी उनके प्रभाव को देखकर उनसे दीक्षा लेने लगे। सुना है ना, एक गंगा नारायण नाम के और एक हरिराम नाम के, शिवराम नाम के दो ब्राह्मणों ने, उनके पिताजी ने भेजा उनको, शिवराम संभवतः उनके पिताजी का नाम था, भेजा जाओ देवी की पूजा होने वाली है, जाकर बकरे और छाग और वो महिष, बकरे और भैंस खरीद लाओ, बलि देंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी और रामचंद्र कविराज गोस्वामी दोनों मिल गए उनको मार्ग में, हैं, दोनों मिल गए और देखा रहे इतने सारे बकरे और इतनी सारी ये भैंस कहां ले जा रहे हो, पूछा तो बतलाया हमारे पिताजी कट्टर स्मार्त ब्राह्मण हैं, अभी इनकी बलि देंगे देवी पूजा के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसा उनको शास्त्र के विचार समझाए, वो सारे जानवरों को तो मुक्त कर दिया और स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों की शरण ग्रहण की उन्होंने, और इससे तो उनके पिताजी दोनों तिलमिला गए, जो उन दोनों के पिताजी थे। और बड़े मिथिला से बड़े भयंकर, बड़े धुरंधर स्मार्त ब्राह्मण को ले आए, राजा नरसिंह को ले आए, नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे। ये बात पता चल गई किसको, रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी को, नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक और शिष्य थे उनको पता चल गई। दोनों ने विचार किया, ये भी देखो आदर्श की बात हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में, दोनों ने विचार किया, अरे पता करो राजा कब आएगा हमारे गुरुजी से शास्त्रार्थ करने। पता चला अमुक दिन आएंगे, और पता चला मार्ग तो लंबा है ना, एक स्थान पर ठहरेंगे, जहां ठहरेंगे वहां बहुत बड़ा बाजार था। तो दोनों जाकर बैठ गए, एक कुम्हार बन के बैठ गए, एक पान की दुकान लगा के बैठ गए। राजा का जब पूरा शिविर आकर रुका ना, तो सारे राजा के जो कारिंदे हैं, परिकर लोग हैं, सब आए बाजार घूमने के लिए। अब ये कुम्हार है, एक पान बनाने वाले, दोनों संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं। राजा के जो परिकर थे और जो मिथिला से जिस पंडित को लाए थे ना, क्या नाम था उसका, रूप नारायण ना कोई नाम था, उसको लेकर आए, उसके भी शिष्य लोग थे बाजार में, आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा कुम्हार है, ये कैसा पान वाला, शुद्ध संस्कृत में बात कर रहा है। तो बात करते करते वो तो दोनों प्रस्तुत थे, तैयार बैठे थे, शास्त्रार्थ आरंभ कर दिया। तुम कहां से आए हो, बताया हम तो मिथिला से आए, हम तुम्हारे गुरुजी कौन, हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी का विचार क्या, बस आरंभ कर दिया, तर्क यही करने बैठे थे, और तर्क में उनको परास्त कर दिया। दोनों दौड़े अपने गुरुजी के पास, अरे तो बाजार में कुम्हार बैठा है, एक पान वाला बैठा है, दोनों ने हमको परास्त कर दिया। गुरुजी आ गए, जो जा रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर जी से शास्त्रार्थ करने, आ गए, विचार करने लगे, वही गुरुजी को परास्त कर दिया। कौन से गुरुजी को, जो जा रहा था नरोत्तम दास ठाकुर जी से विचार करने, शास्त्रार्थ करने, बाजार में ही परास्त कर दिया उसको। राजा आया, परिचय पूछा, बतलाया हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य। राजा ने कहा चलो वापस, चलो वापस, शिष्य को परास्त नहीं कर पा रहे, गुरु के पास में जाओगे, क्या करोगे वहां जाकर, हमारी भी भद पिटवाओगे, चलो वापस। वहीं से वापस चले गए। अद्भुत नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र है, अद्भुत, इसलिए आज भी मणिपुर इत्यादि में अद्भुत उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो जो भी हो, नरोत्तम दास ठाकुर जी बड़े हमारे रूपानुग गुरुवर्गों में अन्यतम है। अभी हम लोग हमारे प्रभु जी के मुख से भी कुछ सुन लेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो विशेष परिचय हम लोग सभी, हमारे समस्त गुरु वर्ग उनको उनके कीर्तनों के माध्यम से ही जानते हैं। उनका जो विशेष परिचय
वो उनके कीर्तनों में ही व्यक्त होता है। और हम लोग कुछ दिनों से जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस पद की जो श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से प्रकटित हुआ, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसको समझने की चेष्टा कर रही है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबोधन भाष्य से, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी विवृत्ति के माध्यम से, उसी के अंतर्गत श्रीला प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बतलाया जप किसको कहते हैं, फिर उन्होंने बतलाया कीर्तन किसको कहते हैं, और फिर बतलाया संकीर्तन किसको कहते हैं। उसी को ही हम लोग ठीक से समझने की चेष्टा कर रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के वचनों के द्वारा, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के वचनों से। उसी में ही हम लोगों ने एक नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन में भी जो उन्होंने शब्द बोल दिया अंत में, हरिहराय नामा कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद, ये जो कीर्तन उन्होंने गान किया, इसी में अंत में आकर के क्या कहा, उसी में गीता भागवत समस्त षड्गोस्वामी वर्ग सभी का कीर्तन करते करते अंत में आकर के कहा, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। जो नाम संकीर्तन श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं ये नाम संकीर्तन कर रहा हूं। उस नाम संकीर्तन में जप को श्रीला प्रभुपाद जी ने पहले क्या कहा, जप के विषय में उन्होंने कहा, कंटिन्यूअस जप के विषय में कहा कि मन ही मन में अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव जिनसे परम मंगल की प्राप्ति होती है, जिनका संग करने की सदैव लालसा कामना इत्यादि रहती है, और जिनके प्रति एक व्यक्ति बिन मोल बिक जाता है, जन्म जन्मांतर जिनके चरण कमलों का
दास रहता है उसको कहते हैं इष्ट देव। तो कह रहे हैं कि अपने इष्ट देव का मन के भीतर में जो पुनः पुनः जो स्मरण होता है और उनका जो नाम, गुण, लीला, महिमा, परिकर, वैशिष्ट इत्यादि जो सब उदित होता है, उसको कहते हैं जप। और जब वही वस्तु ओष्ठ के साथ में, ओष्ठ अदर के साथ में उच्चारित होकर के मुख के माध्यम से बाहर प्रकटित होती है, तब उसका नाम है कीर्तन। इसीलिए उसमें बतलाया कि जब से बहुत अधिक उपकार की प्राप्ति होती है कीर्तन के द्वारा। उसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं भी उसको श्रवण करता है और जो अन्य व्यक्ति जो भी उसको श्रवण करते हैं वो भी मंगल को प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया संकीर्तन। पहले जप किसको कहते हैं, फिर कीर्तन किसको कहते हैं, और फिर बतला रहे हैं कि कीर्तन के अंतर्गत बतलाया जे मन में इतना अधिक उदित होते हैं कि वो अपने आप से मुख के मार्ग से प्रकटित हो उठते हैं, तब उसको बोल दिया कीर्तन। वही अपने इष्ट देव का जो नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, वैशिष्टे, धाम इत्यादि उनका महिमा, उनका स्वरूप और उनके क्रियाकलाप सब कुछ जो मुख के माध्यम से प्रकटित हो जाता उसको कहते हैं कीर्तन। उसके लिए एक व्याख्या दी है, मेरे को अभी वो नहीं मिल रही। जैसा भी हो, तो उसमें आगे संकीर्तन की व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सर्वतो भावेन कीर्तन। सर्वतो भावेन कीर्तन अर्थात संपूर्ण कीर्तन जो है, जो संपूर्ण कीर्तन, सर्वतो भावेन का अर्थ दिया संपूर्ण कीर्तन अर्थात आंशिक कीर्तन नहीं,
श्री राधा जी का, श्री कृष्ण का संपूर्ण कीर्तन उनके समस्त परिकरों के साथ में, उनके धाम के साथ में जो कीर्तन किया जाता। सर्वतो भावेना का फिर अर्थ ढूंढते ढूंढते क्या मिला कि जिसके अंतर्गत अप्राकृत श्री कृष्ण का, अप्राकृत कृष्ण के अप्राकृत नाम का कीर्तन, अप्राकृत रूप का कीर्तन, अप्राकृत गुण का कीर्तन, अप्राकृत परिकर वैशिष्ट्य और अप्राकृत लीला इत्यादि का जो कीर्तन, ये एक साथ में जो क्या कहलाता है? कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। उसमें प्राकृत जो भावना, प्राकृत जो विचार, प्राकृत जो वस्तु वो कुछ नहीं है, सब कुछ है अप्राकृत। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वही जो श्री कृष्ण संकीर्तन है वो आंशिक करने से होगा नहीं, चेतोदर्पण मार्जन इत्यादि, पूर्ण कीर्तन करने से होगा। श्री राधा कृष्ण है पूर्ण वस्तु और उनके प्रकटित होने पर वो पूर्ण रूप में ही प्रकटित होते हैं। अपूर्ण व्यक्ति को भी पूर्ण वस्तु प्रदान करते हैं यदि कोई क्या करे? श्री कृष्ण संकीर्तन करे। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि काय से, मन से और वचन से ये पूर्ण कीर्तन होता है, श्री कृष्ण संकीर्तन। उसमें अपने काय को, मन को और वचन को जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप में नियुक्त कर देता है अथवा भगवान अपनी आप से उसके काय को, उसके मन को और उसके वचन को पूर्ण रूप में अपने लिए व्यवहार करने लग जाते हैं, तब उसको कहते हैं संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि केवल मुख से कीर्तन करने से होएगा नहीं, मन यदि कहीं और है तो अन्य मनस्क होने से, अपने मन को किसी और स्थान पर रखने पर और मुख से कीर्तन करने पर उसको संकीर्तन नहीं कहते। अन्य मनस्क होने से पूर्ण कीर्तन नहीं होता। तो फिर कह रहे हैं कि संकीर्तन जो है वो कैसे वाला है कि एक व्यक्ति मुख के माध्यम से तो वो करेगा कीर्तन, अंगों के द्वारा नृत्य इत्यादि होएगा और जो कीर्तन की भावनाएं हृदय में शुद्ध रूप में आने पर जो समस्त अंगों के ऊपर उनका जो प्रभाव वो दिखलाई देता, इसके द्वारा तो कायिक जो कीर्तन है वो होगा। और मन जो है वो भी पूर्ण रूप में सर्व इंद्रिय के द्वारा जो कीर्तन, जिसमें काय भी होगा, मन भी होगा, वचन भी होगा, सर्व इंद्रिय के द्वारा जो कीर्तन, उसका नाम फिर क्या कर दिया? संकीर्तन। कह रहे वो है पूर्ण कीर्तन। वो किसी भी जगत के व्यक्ति की अथवा अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए किया गया कीर्तन नहीं होता। उसमें सुर, ताल, लय, मान इत्यादि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला सुर, ताल, लय, मान मेरे को नहीं सुनना,
किंतु फिर यहां पर बोल रहे हैं कि 6 प्रकार के सुर हैं और 36 प्रकार की रागनियां, 6 प्रकार के राग हैं, 36 प्रकार की रागनियां हैं। ये सारे कृष्ण कीर्तन के सेवक हैं। और यही यदि कृष्ण की सेवा में नियुक्त नहीं होंगे तो फिर और कौन होएगा। ताल मान समस्ती कृष्ण कीर्तन ही लागिबे, सुर ताल मान इत्यादि सब कुछ कीर्तन में लगेगा, किंतु काय मन वाक्य के द्वारा हरि कीर्तन विधे, हरि कीर्तन करने का विधान दिया, तभी वो होगा संकीर्तन। वो किसी और के उद्देश्य से होएगा नहीं। तो कह रहे हैं कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने लिए कि हम गौड़िया मठ में जो संकीर्तन कर रहे हैं वो क्या है, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित श्री कृष्ण संकीर्तन। उसी के अंतर्गत बहुत सारे उन्होंने नाम बतलाए कि जो लोग श्री गौड़िया मठे जहारा ग्रंथ रचना करिते छेन, प्रबंध लिखिते छेन, सामयिक पत्र प्रचार करिते छेन, तारा कृष्ण संकीर्तन ही करिते छेन। कह रहे हैं कि जो हम लोग ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जो प्रबंध लिख रहे हैं, जो दैनिक पत्र इत्यादि छाप रहे हैं, यही सारा कुछ ही किसके अंतर्गत आता है, कृष्ण संकीर्तन के अंतर्गत। हम लोगों ने, प्रभुपाद जी बोल रहे मायापुर में हमने डाक घर खुलवाया ताकि वहां से हम इन सारे पत्र पत्रिकाओं को, ग्रंथों को पोस्ट करके भेज सके। छापा खाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस उसको स्थापित किया है, किस लिए, ताकि हम लोग सुष्ठु रूप में बृहद मृदंग के द्वारा कृष्ण संकीर्तन कर सके और प्रदर्शनी दिखला करके हम लोग कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं यहां पर हमारे साथ में जो क्या कर रहे हैं, अपने आदर्श आचरण के द्वारा कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस सब प्रकार से संकीर्तन होता है। ये संकीर्तन जो है, जो अभी हम कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जो संकीर्तन कर रहे हैं वो हरि कीर्तन, हरि संकीर्तन जाते वाता से मिशिया ना जाए। थोड़े समय के बाद में अभी हम कर रहे हैं और थोड़े समय के बाद में वो लुप्त ना हो जाए। और परवर्ती युग के लोग भी, अर्थात तो बाद में जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत सारे लोग जो इस जगत में आएंगे, वो सारे लोग भी इस कृष्ण संकीर्तन को सुन पाए, उसी के लिए हम लोग अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इन सब बातों को ग्रंथ में संग्रहित करके रख रहे हैं, ताकि क्या हो, भविष्य में भी लोग इस कृष्ण संकीर्तन से लाभवान हो सकें। कह रहे हैं जो लोग मौनी रहते हैं, गूंगे बन जाते हैं, जो कुछ बोलते नहीं भगवान की बात को और केवल निर्जन ध्यान करते हैं, वो लोग कह रहे हैं वो लोग अपना भी बहुत कम उपकार कर पाते हैं। फिर अपरेर उपकार वर्तमान ही करिते पारे ना, अपने वर्तमान काल में भी वो किसी अन्य का उपकार नहीं कर पाते। और जो अपना भी उपकार करते हैं बहुत कम वो अपना उपकार कर पाते। जो क्या करते हैं,
निर्जन ध्यान इत्यादि करते हैं, किंतु जो संकीर्तन करते हैं वो कह रहे हैं कि अपना भी प्रचुर उपकार करते हैं और अपने प्रकट काल में जितने भी लोगों को कृष्ण संकीर्तन श्रवण करने का, उसमें योगदान देने का, उसमें जिस किसी प्रकार से उनको संयुक्त करने का जो अवसर प्रदान करते हैं, वो उन सबका भी बड़ा उपकार करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो मौनी लोग हैं, जो निर्जन ध्यान करते हैं, वो इस समय ही अपना ही उपकार नहीं कर पा रहे, उनसे किसी और का उपकार बिल्कुल भी नहीं होता। परवर्ती काल में बाद में तो उनसे किसी का क्या लाभ होगा, ये तो फिर कहने की बात क्या, अर्थात तो कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया जिससे कि बाद में भी किसी को लाभ हो। किंतु जो कृष्ण संकीर्तन करता है वो उस समय अपने लिए परम उपकार का कार्य, सभी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के भी परम उपकार का कार्य और परवर्ती काल के लिए, भविष्य के लिए कितने ही अनगिनत लोगों का वो उपकार जो है वो करते हैं, उसका बोल रहे हैं भाषा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यही कार्य जो है वो किसने किया? श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने। जैसे अभी हमने कथा में सुना कि महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिया, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, और उन्होंने अत्यधिक सावधानी पूर्वक अपना संपूर्ण जीवन उस वस्तु का भली प्रकार से पालन किया। और इन्होंने उन्हीं की महाप्रभु के उसी उपदेश को, उनके उस आदर्श को अपने कीर्तन के माध्यम से सब समय के लिए उसको क्या कर दिया? ऐसा संकीर्तन किया कि ऐसा कृष्ण संकीर्तन किया, ऐसा काय मन और वचन के द्वारा कीर्तन किया, ऐसा सर्व इंद्रिय के द्वारा कीर्तन किया, जिसके द्वारा जो संकीर्तन का दूसरा अर्थ बहुभिर मिलित्वा, जो अर्थ आता है बहुभिर मिलित्वा यत कीर्तनम तदेव संकीर्तनम, बहुत सारे लोग मिलकर के जो कीर्तन करते हैं उसका नाम क्या होता है? संकीर्तन। तो उन्होंने क्या किया? इसी में अनेक अनेक केवल मात्र अपने को, अपने समय के लोगों को और परवर्ती काल के लोगों को, सभी को, केवल उस समय के नहीं, सभी लोगों के लिए सब समय क्या कर दिया? संकीर्तन। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवत में ये बात बतलाई गई, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम नाति दीर्घे न काले न भगवान विशते हृदि। इस प्रकार का संकीर्तन श्रवण करने का जिसका परम सौभाग्य उदित होता है, उसके हृदय में अति शीघ्र ही भगवान जो हैं वो वास करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दूसरे श्लोक से बता दिया, श्रद्धा भक्ति रति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, कि इस प्रकार का संकीर्तन जिसके सौभाग्य में होता, सतांग प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंति ऋत कर्ण रसायन कथा, ऐसा संकीर्तन यदि हो तब क्या होता है? श्रद्धा रति भक्ति, प्रेम भक्ति, उससे पहले भाव भक्ति, उससे पहले
निष्ठा, रुचि इत्यादि ये सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार का श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो है संकीर्तन किया, श्री कृष्ण संकीर्तन। उसके अंतर्गत श्रीमती राधा रानी, जैसे उन्होंने बोला, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। उसी में ही फिर ललिता, विशाखा इत्यादि, फिर श्रीरूप मंजरी, श्रीरति मंजरी इत्यादि का, और अनेक कीर्तनों में गुरुदेव का प्रिय जो कीर्तन उसमें बोलते हैं, एक बार करुणा करो ललिता विशाखा, सख्य भावे श्रीदाम सुबल आदि सखा। उसी में रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का, किस प्रकार से महाप्रभु के परिकरों का, एक और हेताए चैतन्य मिले सेठाए राधा कृष्णा, किस प्रकार से महाप्रभु के समस्त परिकर, दूसरी ओर राधा कृष्ण उनके समस्त परिकर, उनके लीलाएं, उनका चरित्र, उनके साथ में कैसे एक चित्त होकर के प्राणवान भक्तों के संग में सब समय, जैसे पहले श्रवण किया कीर्तन में कि कैसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु उनके प्राण स्वरूप, उनके देह मात्र भेद केवल, कैसे श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी के प्रति उनका एक भावना, जया नीलो प्रेम धन, उस कीर्तन में हो या अनेकों और कीर्तनों में हो, कैसे जिन्होंने संग किया हुआ होता है। जैसे बोलते हैं कि महाप्रभु का ना प्रेमो गंध अस्ति, महाप्रभु कह रहे हैं मेरे में प्रेम की गंध नहीं है। उसी प्रकार से इनके समस्त कीर्तन जिस वस्तु का सबसे अधिक आस्वादन करते, जिस वस्तु में सब समय रमे रहते, जिस वस्तु के बिना वो अपने आप ही बोल रहे हैं कि उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है, उसी वस्तु के लिए पुनः पुनः अपने आप को क्या समझते हैं, जी मेरी स्थिति अभी भी जो है बहुत कैसी है, निम्न है, मैं उनका संग, उनकी सेवा, उनका सुख विधान नहीं कर पा रहा हूं। हमारे महाराज जी बोलते थे, जे प्रेम का यही लक्षण, जिनके प्रति प्रेम होगा, महाराज जी तो बोलते थे अप्राकृत प्रेम की बात छोड़ दो भले ही, किंतु इस जगत में जो प्राकृत प्रेम भी, उसमें भी क्या देखा जाता है कि जिसके प्रति कुछ भावना आती, उसके लिए जितना अधिक कर देते हैं, तब भी बार बार होता है कि मैंने उसके लिए बहुत कम ही किया है, जब तक प्रेम वाली भावना उनके हृदय में रहती है। प्रेम उसको नहीं कहते जगत में, काम ही बोलते हैं। जब तक वो काम वाली भावना भी रहती है, तब तक भी क्या स्थिति होती है, जिसके लिए वो भावना, उसके लिए जितना अधिक कर देता लगता है कम किया, और जिसके लिए भावना नहीं होती उसके लिए थोड़ा सा भी करके क्या लगता है, जी मैंने बहुत अधिक कर दिया। तब फिर अप्राकृत प्रेम का जो केवल मात्र ये परछाई है, उसका यदि ऐसा है, तब फिर अप्राकृत प्रेम का कैसा होगा। तो इसलिए उनका जो किया गया वस्तु, वो किसी के मनोरंजन के लिए कि अपने अथवा किसी और के इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ किया गया कीर्तन संकीर्तन उनका नहीं है। उनका जो ये सारा कुछ उनके प्रेम के एक अलग अलग प्रकार के तरंगे भावनाएं हैं, उसी को उन्होंने व्यक्त किया है। और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोल दिया उसको श्रुतिवत प्रमाण्यम एवा। नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक एक वचन वो कैसा है, श्रुति की भांति, अर्थात वेद की भांति, श्रुतिवत प्रमाण्यम एवा, प्रमाणित। उसमें कभी भी अन्यथा कुछ हो नहीं सकता। श्रुतियों की भांति प्रमाणिक, अर्थात वेद की भांति, अनचैलेंजेबल, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वहां पर कोई भी भूल
कोई भी भ्रांति, कोई भी असत्य का रत्ती भर दाग भी, ऐसा कुछ भी जिसमें नहीं है, उस प्रकार का उनका श्री कृष्ण संकीर्तन उन्होंने किया है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने सदैव कहा कीर्तनिया सदा हरि। हमारे समस्त गुरु वर्ग वो कह रहे कोई भी मौन नहीं है, कोई भी मौन नहीं रहने वाला। वो सभी लोग क्या है? कृष्ण संकीर्तनकारी। नारद जी, शंकर जी, व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे उन्होंने जो कीर्तन किया, ये जो भागवत धर्म है, ये क्या है? इसमें इन सब ने क्या किया है? सर्व इंद्रिय के द्वारा कृष्ण कीर्तन किया। शिव जी ने पंचमुख से, व्यास जी ने, शुक ने, चतुक्सन ने, शेष जी ने, सभी ने कृष्ण कीर्तन किया है। हमारे गुरुवर्ग सकल ही कृष्ण कीर्तनकारी, इन सभी ने कृष्ण कीर्तन किया। तारा केवई तथा कथित मौनी नहिन, ये मौनी कोई भी नहीं है इनमें से। और भागवत धर्म जो है तथा कथित मौनी थाकर धर्म नहीं, ये गूंगे बनने का और ध्यान करने का उस प्रकार का ये धर्म नहीं है। ये क्या है? भागवत धर्म है कीर्तनेर धर्म, संकीर्तनेर धर्म। ये संकीर्तन का धर्म है। उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इसमें अब दो प्रकार की बातें निकल करके आ गई। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो क्या होता है? जहां पर एक व्यक्ति काय, मन और वाक्य के द्वारा, अपनी सर्व इंद्रिय के द्वारा ऐसा सौभाग्य, ऐसा स्थिति स्तर प्राप्त कर लेता है जहां पर वो संसार फुकार काने न पशीबे, और जहां पर उसका विषय क्या आया था इसमें? गौरांग बलिते हबे विषय छाड़िया कभी शुद्ध हबे मन, शुद्ध मन हो गया विषय को छोड़ने के लिए प्रबल आकांक्षी। उस समय काय से, मन से, वचन से उसका क्या हो जाता है? श्री कृष्ण संकीर्तन। और उसमें कहीं पर भी कोई प्राकृत जो भावना सहजिया लोगों की जो होती है, प्राकृत उसमें कोई गंध उस प्रकार का नहीं रहता। श्री कृष्ण उनका नाम, गुण, लीला इत्यादि सबके प्रति उनका जो भावना है वो अप्राकृत आ जाता है। इस प्रकार के जो संकीर्तन, उसी का श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है? गुणगान किया है। उसी का कीर्तन किया उन्होंने, ना कि खंड कीर्तन का, आंशिक कीर्तन का, इसका उन्होंने या फिर इंद्रिय तर्पण वाला या फिर प्राकृत भावना लेकर के किया गया कीर्तन, उसके लिए महाप्रभु ने उसके विषय में कोई बात नहीं बोली है। इस प्रकार का श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन किया। हम यही कहकर के आज उनके श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा ही उनके जो वास्तविक, उनके जो संगी, उनके अनुगत, उनके अनुगतों के अनुगत हमारे गुरु पाद पद्म, उन्हीं के चरणों में ही हम लोग कभी शरणागत हो जाएं, इन बातों में कभी विश्वास हो जाए, ये जीवन में कभी उतर जाए। इसी प्रकार की भावना के साथ में उनके श्री चरण कमलों में हम लोग प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, इस तिथि का पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी आरती करनी, भरत प्रभु कहाँ आरती करनी? एक पहले उसको बुला दो, फिर क्या नाम, मुकुंद को बुला दो। पूनम दीदी कथा बोलेंगे 5-7 मिनट, आ जाओ। मैंने तो अभी देखा आपको। चेयर लेंगे?
5-7 मिनट बोल दो, जब तक वो फूल लाएंगे, ग्रंथ देंगे।